का भूकंप महसूस किया गया। आए दिन ये भूकंप के झटके बेहद ज्यादा महसूस किए जा रहे हैं और ऐसे में आज जो तीव्रता देखी गई है, जो कि भारी तबाही बताई जाती है, जब इतनी तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, तो ऐसे में बैंकॉक और म्यांमार में ये तस्वीरें तबाही की निकलकर भी सामने आई है। काफी गंभीर है ये। यस मैडम, ये बड़े हायर मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है और इसमें बहुत नुकसान होने की उम्मीद है। ऐसा अभी रिपोर्ट सेंसन के बाहर आएंगी तो पता लगेगा कि बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से इस स्केल का जो भूकंप जो है इस इलाके में आया नहीं है और बहुत ज़्यादा नुकसान होने की उम्मीद है। और जो सिस्टम जो है उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, नहीं तो कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ गुलेरिया सर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आए दिन इस तरीके से जब ये भूकंप के झटके आ रहे हैं, इसके पीछे मुख्य कारण आप किसको मानते हैं? क्योंकि बहुत कम वक्त के अंदर ही ये भूकंप के कई झटके जो है इस साल में महसूस किए जा चुके हैं और ऐसे में तीव्रता जो है वो लगातार इनकी बढ़ती ही देखी गई है। ये मैडम कई वर्षों से आपको पता है सारा हिमालयन रेंजेस में ये इलाका पड़ता है और ये इलाका जो है हाईली अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। ये इसको अगर ग्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो जोन 5 में ये इलाका पड़ता है और इस तरह के भूकंप की उम्मीद यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत ये सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पे फॉल्ट लाइंस हैं और इस तरह का भूकंप आने की संभावना यहाँ पे हमेशा बनी रहती है। ये हिमालयन रीजन का जो भी इलाका है वहाँ पर इस तरह के भूकंप आने की उम्मीद बनी रहती है और उसी का एक नतीजा है कि पिछले कई वर्षों से ये जो जमीन के नीचे जो स्ट्रेस इकट्ठी होती रही है वो अभी जो है ब्रस्ट हुआ है और उसकी वजह से ये भूकंप आया है। बिल्कुल। और इसी के साथ बड़ा नुकसान जो है वो अभी माना जा रहा है कि काफ़ी जगहों पर बड़ा नुकसान हुआ है और ऐसे में अब ज़रूरी कदम उठाने की दिशा में भी काम करना होगा। क्या प्रबंध जो है वो देखा जाता है, किस दिशा में काम किया जाना चाहिए ताकि अगर इस तरह के झटके आए भी तो हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए सर बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाता है, सबसे ज़्यादा चिंतित वो नज़र आते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी ये चिंता की बात है। उनके लिए ऐसे क्या कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए, क्योंकि आए दिन ये जोखिम जो है वो देखा जा रहा है। यस, ये एक्चुअली लोकल जो रिस्पांस मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से एक्शन करने का समय अभी आ गया है। एक्चुअली जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा फैमिलीज रहती हैं और वहाँ पर जो रिस्पांस मैकेनिज्म है वो दूसरे इलाके से अलग होता है। तो इसमें जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे उनका जो उन्होंने बेसिक ड्रिल अपनी तैयार की होगी, अब उसको एग्जीक्यूट करने का समय है, जहां पर उनको तुरंत जो है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। जहां तक लोगों का सवाल है जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, उनको कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे जब भूकंप आता है तो उस समय जो सबसे पहले कैजुअल्टी होता है वो जो सीढ़ियां हैं, लिफ्ट जो है वो बंद हो जाती है, लोग ट्रैप हो जाते हैं और बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और भूकंप के बाद जो आफ्टर शेक्स जो आते हैं वो भी उससे भी ज़्यादा डेंजरस कई बार वो होते हैं, जिसकी वजह से बहुत कैजुअल्टी होने की उम्मीद है। तो लोगों को इस वक्त तो यही करना चाहिए कि जब अर्थक्वेक आए, जब बिल्डिंग हिले तो उनको घर के अंदर ही सेफ पोजीशन जो है वो अख्तियार कर लेनी चाहिए। वो ऐसी जगह रहना चाहिए कि अगर कोई दीवार गिर भी जाए तो उसके बीच में जो एक वॉल्यूम एक जो खाली जगह बचे उसकी बीच में वो ट्रैप हो जाए, उनके ऊपर कोई भारी भरकम वस्तु जो है कंस्ट्रक्शन का मटेरियल या घर का कोई सामान उनके ऊपर ना गिरे। उसके बाद अगर वो वहाँ पे सेव हैं, अगर वो बच जाते हैं तो उसके बाद जो रिस्पांस फोर्सेज हैं, जो यूएसआरए टीम है, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम जो म्यांमार की होंगी या उस लोकल कम्युनिटी की होंगी, वो इमीडिएटली वो रिस्पांस करेंगी। अगर इनके पास मोबाइल फ़ोन अगर काम कर रहा है या इनको ये इंडिकेशन ये दे सकते हैं कि इनकी जगह कौन सी जगह ये ट्रैप हुए हैं, तो इनका रेस्क्यू जो है होने में जल्दी कारगर वो टीमें साबित हो सकती हैं। तो ये लोकल रिस्पांस मैकेनिज्म जो है वो उसका ये इम्तिहान है कि पूरी स्टेट को जो उनकी जो ड्रिल्स है उसको वो एकदम तुरंत इख्तियार करें। उनको चाहिए कि वो अपने जो पड़ोसी देश हैं उनकी भी मदद मांगें। उनको यूएन का जो सिस्टम है, यूएन की जो सर्च टीम्स हैं, उनको भी तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि अगले 12 घंटे में बहुत सी टीमें जो है बाहर से देशों की भी वहां पे पहुंच जाएंगी और इस मुश्किल घड़ी में वहां जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, क्या कुछ और ताज़ा अपडेट मिल रहे हैं?
हाँ, देखिए म्यांमार में अभी जैसे कि खबर मिल रहा है कि बहुत सारे बिल्डिंग में क्रैश आने का खबर आ रहा है और उसके साथ साथ ही बहुत अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग वो धस जाने का जो खबर वो भी सामने आ रहा है। 7.7 ये जो मैग्नीट्यूड का भूकंप था, ये भूकंप का एपिसेंटर कहा जा रहा है कि ये म्यांमार का ईस्ट में करीब 50 किलोमीटर दूरी पर जो म्यांमार के एक सिटी है, उस सिटी में इसका एपिसेंटर कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो भूकंप के झटके जिस तरीके से महसूस किया गया है, जिस मैग्नीट्यूड में ये भूकंप आया है, जो तीव्रता था ये भूकंप का, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि अभी भी जो कैजुअलिटीज का कोई खबर नहीं आया है, मगर जो जिस तरीके का डेमोलिश हो रहा है, बिल्डिंग जिस तरीके से डेमोलिश हुआ है, उसमें बहुत सारे नुकसान म्यांमार में हुआ है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। और अभी जो है फिलहाल जो रेस्क्यू का जो काम वो किया जा रहा है और अभी दिखाई जा रहा है कि म्यांमार में कौन से जगह में इसका इम्पैक्ट ज्यादा हुआ है, कौन से जगह में ज्यादा नुकसान हुआ है, उसका जो रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। उसके साथ बैंकॉक में इसका जो इम्पैक्ट आया है उसके ऊपर भी नजर रखा जा रहा है। यानी जैसे कि गुरुरिया जी कह रहे थे कि ये जिस तरीके से ये भूकंप आया था, जो तीव्रता ये भूकंप का था, उसमें नुकसान का जो परिमाण वो बहुत ज्यादा हो सकता है और जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो चालू करना पड़ेगा। और जिस तरीके से रेस्पॉन्स करने चाहिए उस तरीके का रेस्पॉन्स ही अभी हो रहा है म्यांमार में। रेस्पॉन्स जो टीम है वो पहुंच चुके हैं, उनके तरफ से फिलहाल जिस जगह में इस तरीके का घटना घटा है वो उस जगह में दिखाई दे रहा है। वो जो हाई राइज बिल्डिंग कोलैप्स होने का घटना सामने आया था, वो हाई राइज बिल्डिंग अंदर में कोई फंसे हुए थे कि नहीं, वो देखने की कोशिश किया जा रहा है। फिलहाल जो रेस्क्यू का काम वो किया जा रहा है। जो हाई राइज बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनको अभी सेफली बाहर लेके आया गया है। जैसे कि खबर मिल रहा है कि जो हाई राइज बिल्डिंग में काम कर रहे थे, क्योंकि जिस टाइम में ये आर्थिक आया था उस टाइम में बहुत सारे ऑफिस चालू हो चुके थे, बहुत सारे ऑफिस में काम चालू हो चुके थे और इसी वजह से बहुत सारे लोग हाई राइज के अंदर फंसे हुए थे और उन लोगों को बाहर लेके आया गया है। और अभी तक कोई कैजुअलिटीज का जो खबर वो नहीं आया है, मगर जितना टाइम जाएगा उतना ही स्पष्ट होगा कि क्या तस्वीर एक्चुअली म्यांमार में अभी है। बिल्कुल बिल्कुल रानिका, आप बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ तस्वीरें अब सामने लगातार निकल कर आ रही हैं, सर आप ही बने रहिएगा। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं किस तरीके से इस भूकंप ने प्रभावित किया लोगों को। दो तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर म्यांमार की है, दूसरी तस्वीर बैंकॉक की है। म्यांमार की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मानो कोई बहुत बड़ी तबाही जो है उससे आने से पहले का ये तूफान नजर आया। और इसके साथ ही आप ये तबाही की जो तस्वीरें हैं वो देख पा रहे हैं म्यांमार की। और उसके बाद बैंकॉक की तस्वीर देखिए, ये बहुमंजिला इमारत निर्माणाधीन है, लेकिन जिस तरीके से ताश के पत्तों की तरह जमीन में आ मिली, इससे समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि कितना खौफनाक ये भूकंप के झटके थे जिससे पूरी धरती कांप उठी। उसके बाद जैसे ही ये सभी लोग यहाँ आसपास काम कर रहे थे, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी आपदा आएगी। सभी लोग अपने काम में जुटे हुए थे। अचानक से इमारत गिरती है और लोग जो है वो भागते हैं खुद की जान बचाते हुए। ये वो लोग हैं जो तस्वीर में नजर आ रहे हैं, जो खुद की जान बचाकर निकले हैं यहाँ से, लेकिन ना जाने उस इमारत के अंदर और कितने लोग होंगे, काम कर रहे होंगे, जो अपने काम में जुटे होंगे, उसके आसपास कितने लोग होंगे, उनको किस तरीके से नुकसान पहुंचा होगा, इसकी जानकारी तो अभी आनी बाकी है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग जो अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। गुलेरिया सर, चारों तरफ हाहाकार मच गया और लोग जो हैं वो दूर दूर तक भागते नजर आए चिल्लाते हुए। इमारतें खाली कर दी गई, ऑफिस में जो लगे हुए थे काम अपने रोजमर्रा की तरह वो सब भी भागते नजर आए। ऐसे में वाकई में देखा जाए इसका असर भारत पर भी हुआ, लेकिन इतना असर भारत पर नहीं हुआ। बहुत हल्का असर जो है वो भारत पर भी देखा गया है। लेकिन उससे पहले का अपडेट है, सर उस अपडेट पर जाएंगे, उसके बाद आती हूं मैं आपके पास। म्यांमार बैंकॉक में भूकंप से भारी नुकसान हुआ है। बैंकॉक में भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। बिल्डिंग गिरने के बाद से 43 लोग लापता हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 रही है, 7.5 बताई जा रही है और 43 लोग जो हैं वो लापता हैं। बड़ा नुकसान हुआ है जिस तरीके से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। धरती जिस तरीके से कांपी है, बड़ी आपदा ये आई है। गुलेरिया सर, बड़ी आपदा, 43 लोग जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। अभी तो 43 का आंकड़ा सामने आया है, लेकिन अलग अलग जगहों पर जब जाकर मुआयना किया जाएगा तो उसके बाद ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं।
ये बात सही है। शुरू शुरू में ये फिगर जो है कम लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे रिस्पांस एक्शन बढ़ता जाएगा, जब पूरी रिपोर्ट लगेगी तो पता लगेगा कि कैजुअलिटी ज़्यादा हुई है, क्योंकि ये बड़े हायर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है। और इस समय जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है लोकल गवर्नमेंट का, वो दैट शुड बी ब्रॉट इनटू एक्शन। अब इसमें ऐसी सारी बिल्डिंग्स का ट्राइज करना पड़ेगा। ट्राइज होता है कि इस वक्त देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा आदमी कौन सी बिल्डिंग में दबे हुए हो सकते हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल्स या ऑफिसेज के कॉम्प्लेक्सेस, जहां पे सबसे ज्यादा लोग की दबने की उम्मीद है। ये सर्च टीमें जो जाएंगी, जो अर्बन सर्च रेस्क्यू टीम जो रिस्पॉन्स करेंगी, उनको इस प्रायोरिटी से रिस्पॉन्स एक्शन गवर्नमेंट के जो सजेशंस सुपरविजन के अंडर ये करना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। और जो जो लोकल एक्चुअली जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी इज़ द बिगेस्ट रिस्पॉन्डर। अगर सबसे ज़्यादा लोगों को बचाने का कोई काम कर सकते हैं, तो जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा बचा सकते हैं। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि अभी लोगों के बचाव का कार्य जो है उसमें कोई ढिलाई ना हो सरकार द्वारा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जाए। और स्पेशली इस वक्त जो है भारत का जो पुराना हमारा रेपुटेशन है, उसके हिसाब से एनडीआरएफ को अक्सर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर विदेशों में और पड़ोसी देशों में जब भी कोई इस तरह की आपदा आती है उसमें भेजते हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत की प्रोफेशनल फोर्स एनडीआरएफ भी वहां जाके रिस्पॉन्स कर सकती है, ऐसी मैं उम्मीद लगाता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलेरिया सर, आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। रैनिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।